क्या कहते हैं नियम, कैसे लिखेगी एफआईआर पुलिस? आपका ये घटना कहीं भी हुई हो पूरे देश में और आप जहां रहते हैं वहां आपकी एफआईआर हो जाएगी। कुछ मत करिए, आप अपनी शिकायत को स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। हमारे पार्टनर का किसी और के साथ संबंध है, जिसका उसके साथ संबंध है, क्या उसको भी कोर्ट में घसीटा जा सकता है? उसको कोर्ट में कैसे घसीट सकते हैं? नहीं घसीट सकते, नहीं घसीट सकते। आप किसी दूसरे पार्टनर से शादी कर लेते हैं तो आपके ऊपर बाइगेमी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप एक रिलेशनशिप रखते हैं या 10 रिलेशनशिप रखते हैं या 100 रिलेशनशिप रखते हैं तो आप मुझे इस आधार पर कानून में दूसरी जगह खींच के कोर्ट में ले जाएंगे। बिल्कुल नहीं खींच सकते। शादीशुदा होने के बावजूद भी? बिल्कुल शादीशुदा होने के बावजूद भी। अगर आप शादीशुदा आदमी के साथ रहती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस आपको पता होने चाहिए। ये नहीं है कि आप 4 साल बाद 5 साल बाद रिश्ते में कह रही हैं मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाएंगे, 376 का केस लगाएंगे या रेप का केस बनाएंगे। बिल्कुल नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या हुआ? शोषण हुआ है हमारा, शारीरिक शोषण। 2 लड़के लड़की होटल में पकड़ जाते हैं। शादी करने की डेट है 18 और 21 साल। प्यार करने की कोई एज अभी डिसाइडेड नहीं है किसी भी लॉ में। शादी में एक पार्टनर तलाक चाहता है, दूसरा नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में क्या होगा? बहू को ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेरे 15 अधिकार है। सास, मौसा, मौसी, पापा, चाची, नाने, नानी, कोई उसका वायलेशन नहीं कर सकता। एलिमनी पति को नहीं मिल सकती? हाँ मिलती है, हाँ मिलती है। पत्नी की शिकायत दहेज को लेके, मारपीट को लेके, अगर ऐसा नहीं हुआ है और गलत आरोप एक पति पे लगा दिए गए, अब वो क्या करेगा? मैं एक केस आपके ऊपर भी करूंगा। आपने दहेज दिया था, इमीडिएट अरेस्ट नहीं हो सकता। बिना साथ फेरे लिए अगर कोई लड़का किसी की मांग भर देता है तो क्या वो शादी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मांग भर देना, फोटो खिंचा लेना, बाहर मंदिर में शादी कर लेना, रजिस्टर्ड नहीं करवाना, ये सब शादियों की श्रेणी में नहीं आएगा। शादी के कितने साल बाद या कितने महीने बाद एलिमनी की डिमांड की जा सकती? कोर्ट तो आपको माफ करेगी नहीं, भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे और जिस भाई के साथ आपने किया ना ये, वो भाई भी नहीं माफ करेगा। बिना शादी किए कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो बच्चा कॉम्पेंसेशन का अधिकार हासिल कर सकता? बच्चा हमारी कंसेंट से हुआ था, नहीं बिना कंसेंट के हुआ था तो भी बच्चा हुआ था। बच्चे को अधिकार है, वो अधिकार अपने क्लेम कर सकता है। कोई भी माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी अगर बच्चों के नाम कर रहे हैं तो वो किन बातों को ध्यान रखें? इतनी प्रॉपर्टी अपने पास रखिए कि अगर आपके संग कोई भी नहीं है तो भी मेरा जीवन चलता रहे। आप मेरी प्रॉपर्टी परचेज कर लो, 25 की जगह मैं आपको 22 में दे दे रहा हूँ। वो कह रहा वो भी नहीं खरीदेंगे। तो हम कह रहे भाई अपनी प्रॉपर्टी मार्केट कॉस्ट से 10% एक्स्ट्रा में दे दो। वो कह रहा वो भी नहीं देंगे। उद्देश्य क्या है? परेशान करना। अगर किसी ने आपका पैसा उधार लिया हुआ है और वो वापस नहीं कर रहा है, फोन भी कर रहे हैं तभी भी फोन नहीं उठा रहा है, क्या कर सकता हूँ? अगर आपने सिर्फ मौखिक रूप से किसी को उधार दिया था, कैश में उधार दिया था, उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल है। अगर सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कोई गाली देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कि गाली देने का भारत में जो सिद्धांत है, गाली अक्षम्य है, गाली अक्षम्य है। शादी का वादा करके अगर कोई मेल किसी फीमेल के साथ फिजिकल होता है तो शादी से मुकर जाता है, अब क्या करे लड़की? जेल जाने की तैयारी उस लड़के की पक्की है। बैंक की ईएमआई नहीं चुकाई, हैरेसमेंट से कैसे बचे वो आदमी जिसने कर्जा लिया? कोई भी बैंकर्स, कोई भी फाइनेंसर, कोई भी प्राइवेट फाइनेंसर, कोई भी एनबीएफसी वाला आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट नहीं कर सकता फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी। अगर वो ऐसा कर रहा है, प्लीज रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट देम और वो सब अरेस्ट होंगे।